सो बेटे अभी हम पढ़ रहे थे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। सो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ये हम इसको टू टाइप से देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज़ ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ओके। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? द स्ट्रक्चर्स इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज अनशेयर्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स आर शोन बाय डॉट्स। लाइक जैसे कि हमारे पास ये HCl है बेटे। अब हमने HCl के हमने बॉन्ड शो करना है, तो हाउ विल वी शो? यू नो कि हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी होती है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से ले ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट एक तो फिर भी ऐसे ही रह गया ना, तो बेटर है कि ये दोनों क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, राइट। तो ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? शेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड, ओके। और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड बना देंगे। दिस इज bonding electron. These are bonding electron in that is covalent bond. Covalent is bond is formed here, covalent bond, right। और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया बॉन्ड बनाने में। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। So this is the concept of covalent bonding according to localized chemical bonding, and second concept is of orbital concept of bonding। तो ये जो हमारी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी of bonding, it could not answer the fundamental questions like bond energy, geometry and shape of the molecule। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की थ्योरी आई, that is valence bond theory and second one is molecular orbital theory। इन्होंने क्या किया? इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि किस तरह की नेचर है कोवलेंट बॉन्ड की। एंड बोथ दीज थ्योरीज इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल? एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द डेफिनेट रीजन इन द 3-dimensional space। What is this? A definite region in the 3-dimensional space around a nucleus। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है बेटे, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? 3-dimensional स्पेस है। तो उस 3-dimensional स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड हाई प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। So in organic chemistry we are mainly concerned with which type of orbital? S orbital and p orbital, and these orbitals we concerned with shapes and orientation। So atomic orbitals, what do you mean by atomic orbitals? Where the probability of finding the electron is maximum। This is around the nucleus, this is nucleus, and probability of finding the electron is maximum in this region, so it's known as atomic orbitals। तो what is the shape of atomic orbitals? देखिए हम डिस्कस करें S and P के बारे में। so these are 3 axes, x, y and z axis। so जो S orbital है, you know this is spherical in shape। S orbital is spherical in shape, right। and p orbital like this is x-axis, so this is px orbital, this is y-axis, so this is py orbital, right। and this is z-axis, this is x-axis, this is z-axis, so this lobe is pz orbital। so s orbitals are spherical in shape and p orbitals are, here 2 lobes are there, dumbbell shape। so shape of s and p orbitals are given as it is। thank you।